वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल क्वेश्चन नंबर 8 किया था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड था, जिसमें हमें कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने थे। और उसमें दो केस थे, वन फिक्स कैपिटल और वन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको उसमें दोनों ही कांसेप्ट दे रखे हैं। आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं पार्टनर्स के, जब फिक्स कैपिटल हो और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। उसमें जो आपको डाटा गिवन है वो ये है। पहला तो इसमें ये डाटा है कि उसमें है आपका फिक्स कैपिटल का रहेगा और आगे उसमें दोनों बार दे रखे हैं। तो पार्टनर है इसमें आपके वाई और जेड, और जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो आपको 2,12,000 दे रखा है। और कल हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हिंदी मीडियम की है उसकी स्टेटमेंट कुछ और है, इंग्लिश स्टेटमेंट का डाटा है वो कुछ और है। तो आपको जो इंग्लिश मीडियम का जो दिया हुआ है, जो इंग्लिश में स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग करना है। ये उस स्टेटमेंट पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो उसमें आपको कैपिटल दे रखी है 2,50,000 और 1,50,000, और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। आपको उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, यानी वार्षिक जो आपकी पूंजी पर ब्याज की दर रहने वाली है वो रहेगी 9%। तो इनकी कैपिटल है आपकी 2,50,000 वाई की है, उसका कैलकुलेट कर लेंगे। 2,50,000 का 9% आपका रहेगा 22,500, और इसका 1.5 लाख का रहेगा आपका 9% की दर से 13,500। तो ये आपका रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वाई का है वो 2.5 लाख के 9% से 22,500, और इसका रहेगा जब 1.5 लाख के 9% की दर से 13,500। ये आपकी बेसिक कैलकुलेशंस है जिसकी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम ये कैलकुलेशन पहले कर ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में जेड की सैलरी आपको गिवन है जो 60,000 रुपए है वार्षिक यानी एनुअली। ये आपका सारा डाटा चलेगा इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, इंग्लिश की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग। हिंदी की जो स्टेटमेंट है उसमें इसका दे रखा है 6,000, लेकिन हम कर रहे हैं इंग्लिश की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, उसका है 60,000। और उसके बाद में है जेड का कंडीशन। तो जेड के कंडीशन में आपको इसको दे रखा है कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड देयर कमीशन, यानी ये सारी बातें हैं वो आपके प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका आपको लगाना है एट द रेट ऑफ 6%। जब भी आफ्टर का केस हो तो उसमें आपको करना होता है, जैसे इसमें आपका नेट प्रॉफिट अगर 2,12,000 आपको गिवन है उसका आपको 6% लगाना है। तो आफ्टर का केस है उसमें 6/106 होगा। अगर इसी केस में ये बिफोर होगा तो इसका हो जाता आपका 2,12,000 का 6/100। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जब भी अगर केस बनेगा आफ्टर का तो उसमें आपको करना है 6/106, और अगर बिफोर का रहता है तो उसमें करना है 6/100। और हमें इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन था जो कितना था 2,12,000। यहाँ पे नेट प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो सारी बातें इसमें कोई सैलरी है, ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो वो सारी बातें इसमें से माइनस की हुई है, वो सारी इसमें से माइनस की हुई है। तो हमें डायरेक्ट क्या कर देना है 2,12,000 का गुना 6 डिवाइड में 106 कर देना है, और ये आपका आ जाएगा 12,000। तो कमीशन की वैल्यू जो है आपकी जेड की वो आ जाएगी 12,000। अब हमारी सारी कैलकुलेशंस जिनकी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी है, यानी ये जो आपका प्रॉफिट था 2,12,000, इसको बांटने से पहले जो कोई और अगर आपके पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं जिनको आपको अभी तक माइनस करना है, वो सारे हमने कैलकुलेट कर दिए हैं। वो इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो इस साइड लिखेंगे, और उसके बाद में जो रिमेनिंग होगा वो हम पार्टनर में बांट देंगे। तो इसमें हम ये प्रॉफिट ले आते हैं यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन है वो 2,12,000 जो हमें गिवन था 2,12,000 को यहाँ लिख दिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमें यहाँ जो प्रॉफिट आया है नेट प्रॉफिट ये कहाँ से लेके आया हम प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट से लेके आए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद में इसमें से हमें जो भी बातें यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, जो भी कंटेंट है इसमें से हमें माइनस करना है, वो हम लिख देते हैं। जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है y का 22,500 है, z का 13,500 है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 36,000। उसके बाद में है z की सैलरी 60,000, z का कमीशन 12,000। ये सारी बातें हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,500 13,500 दोनों का यहाँ पे 22,500 13,500 36,000। z की सैलरी है वो हमें गिवन थी, z की सैलरी 60,000 है। z का कमीशन है वो हमने कैलकुलेट कर दिया 12,000 को याद लिख दिया। अब और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसमें से हमें माइनस करना है। ये इतनी सारी बातें हमें क्या करनी है, 2,12,000 में से माइनस करनी है। तो जब 2,12,000 में से हम ये इतना माइनस करेंगे तो हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो होगा 1,04,000 रुपए हैं। वो पार्टनरों के बीच में डिवाइड करने के लिए हमारे पास अवेलेबल रहेगा। वाई और जेड जो पार्टनर है इन दोनों पार्टनरों में ये 1,00,000 रुपए 4,000 डिवाइड होगा, बढ़ने योग्य है। इस चीज को हम कहते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट्स की बांटने योग्य लाभ। अब हमें क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं गिवन था कि ये किस रेशियो में इस 1,04,000 को डिवाइड करेंगे। तो जब अगर रेशियो गिवन ना हो तो हम इनका रेशियो मानते हैं इक्वली, यानी जो इनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वली होगा 1:1। तो अब हम 1,04,000 में y का जो हिस्सा होगा वो होगा 52,000 और z का भी हिस्सा कितना होगा 52,000। दोनों को मिलेगा 52,000 और 52,000, क्योंकि हमें कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है तो हम इनका इक्वली मानेंगे और इक्वली मानते हुए इसको 52,000 और 52,000 डिवाइड कर देंगे। और नीचे आपको इसका टोटल लिख देना है। जैसे इसका 2,12,000 है तो इसका भी यहाँ पर टोटल 2,12,000 लिख देना है कि ये डिविजिबल प्रॉफिट है 1,04,000, बाकी थे खर्चे तो टोटल इनको जोड़ते हैं तो ये 2,12,000 हो जाता है। अब इसमें पहला केस आपका केस 1 व्हेन फिक्स कैपिटल। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जब भी अगर फिक्स कैपिटल का केस होगा तो उसमें दो अकाउंट प्रिपेयर होंगे। पहला तो बनेगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। इसमें आएगी सिर्फ आपकी इनिशियल कैपिटल और इसमें आएगी आपकी अदर ट्रांजैक्शन, इसमें आएगी आपकी अदर ट्रांजैक्शन। तो अब इसके हिसाब से जो भी हमारा यहाँ पे कैपिटल है उसके बाद में कोई अदर ट्रांजैक्शन रही है जो सारी उसको हम अलग अलग कर देते हैं। तो इसमें कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे ये इसकी डेबिट साइड है पर्टिकुलर YZ, पर्टिकुलर YZ ये क्रेडिट साइड होगी। अब यहाँ जितनी इन्होंने कैपिटल लगाई है स्टार्टिंग में वो लिख देंगे क्योंकि सिर्फ इसमें आएगी इनिशियल कैपिटल। और जब भी किसी पार्टनर के अकाउंट में कैपिटल आती है तो उसका अकाउंट होता है क्रेडिट। तो ये आपकी साइड है क्रेडिट, को क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। Y की है 2.5 लाख, यहाँ पे 2.5 लाख लिख दिया। Z की है 1.5 लाख, यहाँ पे 150 लाख लिख दिया। अब इन्होंने कोई भी रुपया निकाला नहीं है, कुछ नहीं किया है, इनका अकाउंट डेबिट हुआ है, इन्होंने कोई पेमेंट कभी विड्रॉल नहीं की है, इसलिए इनका सारा का सारा रह जाएगा। ये बैलेंस यहाँ हमने 2.5 लाख लिख दिया, यहाँ 1.5 लाख लिख दिया, तो ये सारा का सारा बैलेंस रह जाएगा। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD और इसका भी 2.5 लाख और इसका 1.5 लाख रहेगा। और अब ये यहाँ टोटल शो कर देंगे 2.5 और 1.5, क्योंकि इसमें भी नीचे टोटल लिख रखा है, इसमें लिख रखा है। तो ये सारा इसमें से कोई भी पेमेंट निकाली नहीं है, तो जिस साइड जितना था वो सारा इस साइड है, तो इसलिए इसका हो जाएगा टू बैलेंस CD 2.5 लाख और 1.5 लाख। उसके बाद में जो भी इनकी अदर ट्रांजैक्शन है वो सारी किसमें जाएगी, करंट अकाउंट में। तो और इनकी क्या ट्रांजैक्शन थी, इनके अकाउंट में जो भी पेमेंट रिसीव हुई है वो इनके अकाउंट में होगी क्रेडिट। अगर इन्होंने कोई पेमेंट की है या इनके अकाउंट से कोई डिडक्शन हुई है तो इनका अकाउंट होगा डेबिट। तो यहाँ इनके अकाउंट में हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्या डिडक्शन लगानी है, क्या इनके अकाउंट में अमाउंट आई है, क्या क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले इनको मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पे ब्याज मिलता है, Y को मिलता है, Z को मिलता है। तो Y इंटरेस्ट ऑन कैपिटल Y को कितना मिला था हम यहाँ से देख सकते हैं 22,500, या इसके अलावा हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमने कैलकुलेशन किया था कितना था 22,500, यानी किया 22,500। और Z का हम देखते हैं तो Z का कितना कैलकुलेट किया था हमने 13,500, तो वो लिख दिया 13,500।
जट की सैलरी हमें दे रखी है कितनी 60,000 और उसके बाद में जट का कमीशन कैलकुलेट किया था 12,000। उसके बाद में हमें ये देखना है कि इनको प्रॉफिट में भी हिस्सा मिला था। प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिला, वाई को मिला 52,000 और जेड को मिला 52,000। जब इनको प्रॉफिट में रुपया मिला है तो वो भी इनके अकाउंट में आएगा। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो पर्टिकुलर कॉलम है विवरण का, उसमें हम यहां पे लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और 52,000 और 52,000 दोनों को 52,000 वो मिले हैं। इसके अलावा इनके अकाउंट में और कोई पेमेंट आई नहीं है, इनका अकाउंट क्रेडिट होगा नहीं और इन्होंने कोई पेमेंट विड्रॉल की नहीं है, कोई इनके अकाउंट पे डिडक्शन है नहीं। अगर ये कुछ रुपया निकालते या इनके अकाउंट पे कोई चार्ज होता, कोई डिडक्शन होती तो हम यहाँ डेबिट साइड लिख देते हैं। अब इस साइड का हम टोटल कर लेते हैं y का टोटल करते हैं इसका आता है 74,500, z का करते हैं सारा इसका टोटल आता है 1,37,500। तो ना y की कोई पेमेंट विड्रॉल की हुई कुछ निकाला हुआ है तो इसका सारा का सारा बैलेंस आ जाएगा 74,500 और z ने भी कोई कुछ रुपया नहीं निकाला, इसका भी सारा ये बैलेंस बैलेंस आ जाएगा 1,37,500। तो अब क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछते भी इनका करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है तो इनके करंट अकाउंट का बैलेंस y का रहेगा 74,500, z का रहेगा 1,37,500 और पूछते हैं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है तो y का 2.5 लाख रहेगा और z का 1.5 लाख। क्योंकि इसमें दोनों के अलग-अलग बैलेंस इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ है फिक्स कैपिटल का केस, तो उसमें बनेंगे दो अकाउंट और दोनों के बैलेंस अलग है, इनिशियल कैपिटल इसमें, बाकी अदर ट्रांजैक्शन इसमें। अब अगर बात करते हैं दूसरा केस 2 है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आपको क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन हो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो उस केस में आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने यानी ये दोनों एक में ही कंबाइन करने हैं। यानी जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस होगा तो उसमें बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों सेपरेट नहीं बनेंगे और जो भी आपकी इनिशियल कैपिटल है और जो अदर ट्रांजैक्शन है वो सारी एक ही अकाउंट में आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट है तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया बाय बैंक अकाउंट 2.5 लाख इसकी कैपिटल, 1.5 लाख इसकी कैपिटल। उसके बाद में जो इसकी और जो सारे ट्रांजैक्शन है वो भी इसमें ही आएगी सारे, तो वो सारे हमने लिख दिया बाय एंटरप्राइज कैपिटल 22,500, इसका बाई का जेड का 13,500, जेड की सैलरी 60,000, जेड का कमीशन 12,000 और वाई का जो हिस्सा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट में वाई का 52,000, जेड का 52,000 और सारा हमने बैलेंस टोटल किया तो वाई का आया 3,24,500 और जेड का आया 2,87,500। आप सभी को क्या करना है, कहने का मतलब है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केस में सारे जो भी इनिशियल कैपिटल है और अदर ट्रांजैक्शन है वो सारी एक में ही आ जाएगी इसमें और फिक्स का होगा तो हमें करना पड़ेगा। अब इनकी कोई पेमेंट निकाली हुई है नहीं, विड्रॉल है नहीं, तो इस साइड का जो सारा टोटल था वाई का वो तो बैलेंस हो जाएगा वाई का 3,24,500 और जो जेड का टोटल था वो सारा का सारा बैलेंस हो जाएगा जेड का 2,87,500। अब ये इनका टोटल हो जाएगा और टू बैलेंस सीडी। तो अब हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर उसके बाद में भी कोई डाउट रहता है तो आप क्वेरी ले सकते हैं, लेकिन आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर करना और इससे सिमिलर जो भी क्वेश्चन आगे के वो इसी प्रकार के आप उनको भी प्रैक्टिस करिएगा और अगर कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। थैंक्स टू ऑल।